अगर आप एक ऐसे बिजनेस की तलाश में हैं जिसे आप अपने घर से ही ना के बराबर लागत में शुरू कर सकें, लेकिन स्कोप बहुत तगड़ा हो, तो ये वीडियो केवल आपके लिए है। क्योंकि आज मैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताऊंगा जिसे लोग नाली में बहाते हैं, लेकिन आप उसे रिसाइकल करवा कर महीने की मोटी कमाई खड़ी कर सकते हैं, जहाँ कमाई की कोई अपर लिमिट ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इंडिया में अभी कुछ गिने चुने लोग इस धंधे को शुरू किए हैं। मतलब कि फुल स्कोप है इस धंधे में पैर जमाने का। अगर तुम सच में कोई ऐसा बिजनेस ढूंढ रहे हो जिसमें कम पैसा लगे, सरकार का सपोर्ट हो और मुनाफा बिल्कुल तय हो, तो अगले कुछ मिनट का ये वीडियो तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकता है। पर वीडियो बंद मत करना, क्योंकि बीच में मैं वो गलती भी बताऊंगा जो ज़्यादातर नए लोग इस बिज़नेस में करते हैं और सब कुछ डुबो देते हैं। दोस्तों, आज इंडिया में करोड़ों लड़के हैं जो या तो बेरोजगार हैं या 8 से 10 हज़ार की नौकरी में फंसे हैं। घर में बाप की उम्मीदें हैं, माँ की दवाइयाँ हैं, छोटे भाई बहन की पढ़ाई है और ऊपर से महंगाई इतनी कि तनख्वाह आते आते ही खर्च हो जाती है। तुम यूट्यूब पर बिजनेस आइडिया ढूंढते हो, कोई बोलता है ड्रॉप शिपिंग करो, कोई बोलता है अमेजॉन पर सेलिंग करो, कोई बोलता है क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो। लेकिन यार, इन सब में या तो बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए या बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज या बहुत ज़्यादा रिस्क। असली बिजनेस वो होता है जो ज़मीन से जुड़ा हो, जो आम आदमी कर सके, जिसमें रॉ मटेरियल सस्ता हो, बायर पहले से तैयार हो और सरकार खुद पीठ थपथपाए। और हाँ भाई, ऐसा बिजनेस मौजूद है इंडिया में, अभी तुम्हारे शहर में। चलो एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। सोचो तुम किसी ढाबे पर खाना खाने गए, समोसे तले जा रहे हैं, पूड़ियाँ बन रही हैं, पकौड़े छन रहे हैं, उस कढ़ाई में तेल है, काला पड़ा हुआ है, जला हुआ, बदबूदार। अब पहले क्या होता था, ढाबे वाले वही तेल बार बार इस्तेमाल करते थे, वही तेल तुम्हारे खाने में जाता था। लेकिन FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक नया नियम बनाया। नियम क्या है? कोई भी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, क्लाउड किचन, कैंटीन या फैक्ट्री का खाना बनाने वाला बेकार तेल को दोबारा खाने में इस्तेमाल नहीं कर सकता। मतलब अब उन्हें वो तेल फेंकना ही है, नाली में बहाना है या किसी को देना है। और यहीं शुरू होती है तुम्हारी कमाई की कहानी, क्योंकि यही बेकार तेल जिसे वो फेंकने वाले हैं वो असल में लिक्विड गोल्ड है। इस बिजनेस का नाम है यूसीओ टू बायोडीजल बिजनेस। यूसीओ मतलब यूज्ड कुकिंग ऑयल, यानी इस्तेमाल किया हुआ खाना पकाने का तेल। काम बिल्कुल सीधा है। स्टेप 1, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, क्लाउड किचन, स्कूल कैंटीन, हॉस्पिटल किचन से यूसीओ इकट्ठा करो। स्टेप 2, उस तेल को एक प्रोसेसिंग फैक्ट्री में भेजो जो इसे बायोडीजल में कन्वर्ट करती है। स्टेप 3, वो बायोडीजल सीधे इंडियन ऑयल, BPCL, HPCL जैसी सरकारी कंपनियों को बेचो, जिन्होंने ऑफिशियली इसके लिए 5 साल की फिक्स्ड प्राइस गारंटी और 10 साल की ऑफ टेक गारंटी दी हुई है। यानी तुम्हारा बायर पहले से कंफर्म है, तुम्हें मार्केट ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। और रॉ मटेरियल वो तुम्हें 20 से 30 रुपये लीटर में मिल रहा है, और तैयार बायोडीजल वो 60 से 70 रुपये लीटर में बिकता है। सोचो, खरीदा 25 रुपये में, बेचा 65 रुपये में, और बीच में प्रोसेसिंग की कॉस्ट निकालो। फिर भी मोटे तौर पर देखें तो हर सिंगल लीटर पर 15 से 20 रुपये तक का सीधा मार्जिन आपकी जेब में जाता है। पर रुको, अभी मैंने ये नहीं बताया कि इसे शुरू कैसे करें, पैसा कहाँ से आएगा, और सबसे ज़रूरी गलती कहाँ होती है, वो सब आज मैं बताऊंगा। पहले समझो ये अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है। भाई, इंडिया में हर साल खाना पकाने में लगभग 2.4 टन तेल इस्तेमाल होता है। इसमें से होटल, रेस्टोरेंट और फूड इंडस्ट्री का हिस्सा करीब 40 से 50 लाख टन है। अब सरकार का टारगेट है कि 2025 से 26 तक बायोडीजल की ब्लेंडिंग डीजल में 5% तक हो जाए। मतलब इंडियन ऑयल, BPCL, HPCL को लाखों लीटर बायोडीजल चाहिए हर महीने, हर साल। और अभी सप्लाई कितनी है? बहुत कम। यानी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। इसे इकोनॉमिक लैंग्वेज में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सोने का मौका। अब सोचो, तुम्हारे शहर में कितने ढाबे हैं, कितने रेस्टोरेंट हैं, कितने क्लाउड किचन्स हैं। स्विगी और जोमेटो की वजह से आजकल हर गली में क्लाउड किचन खुल गए हैं।
वो सब यूसीओ कहाँ फेंकें, उनके पास कोई सिस्टम नहीं है और तुम उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हो और साथ में पैसे भी कमाने वाले हो। अब वो कहानी सुनाता हूँ जो मुझे इस बिज़नेस के बारे में पता चली। मेरे ही करीब के एक दोस्त थे, सीए की पढ़ाई कर रहे थे, साथ में ही तैयारी करते थे, बड़े होनहार थे, लेकिन एग्ज़ाम में 2 बार फेल हो गए। घर में पैसों की तंगी थी, बाप किसान है और छोटे शहर से हैं। उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, घर वाले परेशान हो गए, रिश्तेदार ताने देने लगे, पढ़ लिख के भी कुछ नहीं हुआ इसका। फिर एक दिन उन्होंने एक यूट्यूब वीडियो देखा यूसीओ बायोडीजल के बारे में। शुरू में उन्हें भी लगा यार ये सब यूट्यूब वाला ड्रामा है, लेकिन उन्होंने रिसर्च किया, FSSAI की वेबसाइट खोली, इंडियन ऑयल की EOI स्कीम पढ़ी, एक प्रोसेसिंग फैक्ट्री से बात की और फिर उन्होंने छोटे से शुरुआत की। पहले हफ्ते में 5 ढाबों से बात की, 3 ने हाँ कहा, क्योंकि ढाबे वाले मना क्यों ही करेंगे, वो तो वेस्ट चीज़ है, बेकार चीज़ है, वो देंगे ही। पहले महीने में उन्होंने 800 लीटर यूसीओ इकट्ठा किया। आज करीब 1.5 साल बाद वो हर महीने 1.5 से 2 लाख रुपए कमा रहे हैं। खुद की एक छोटी सी वैन है, 2 हेल्पर्स हैं और 40 से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स उनके रेगुलर क्लाइंट्स हैं जो उन्हें यूसीओ प्रोवाइड करते हैं, मतलब देते हैं, और उनके घर में अब कोई ताना नहीं देता। चलो अब बात करते हैं इसे शुरू कैसे करें, एकदम शुरुआत से। स्टेप 1, पहले समझो फिर उतरो। सबसे पहले अपने शहर में रेस्टोरेंट, ढाबे, क्लाउड किचन, स्कूल कैंटीन, हॉस्पिटल किचन की लिस्ट बनाओ। बस एक कागज और पेन लो, पहले 20 से 25 जगह को आइडेंटिफाई करो, नोट करो जो तुम्हारे नज़दीक यानी पास में हो। स्टेप 2, यूसीओ कलेक्टर बनो। उन जगहों पर जाओ, ओनर से मिलो, उन्हें बताओ कि FSSAI के नियम के तहत उन्हें अपना बेकार तेल किसी रजिस्टर्ड कलेक्टर को देना जरूरी है और तुम वही कलेक्टर हो। उन्हें 20 से 30 रुपये प्रति लीटर देने का ऑफर करो, वो खुशी से देंगे क्योंकि वरना उन्हें वो तेल नाली में बहाना पड़ता है। स्टेप 3, प्रोसेसिंग फैक्ट्री से टाई अप करो। अब तुम्हें एक FSSAI अप्रूव्ड प्रोसेसिंग फैक्ट्री चाहिए जो यूसीओ को बायोडीजल में कन्वर्ट करती हो। ऐसी फैक्ट्रीज हर बड़े शहर के इंडस्ट्रियल एरिया में होती है। गूगल पर यूसीओ बायोडीजल प्रोसेसिंग प्लांट नियर मी सर्च करो, उनसे बात करो, रेट तय करो। वो फैक्ट्री तुमसे यूसीओ खरीदेगी 45 से 55 रुपये प्रति लीटर तक। स्टेप 4, इंडियन ऑयल, BPCL, HPCL से EOI करो। अगर तुम डायरेक्टली बड़ी स्केल पर जाना चाहते हो तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी EOI स्कीम के तहत इन सरकारी कंपनीज में रजिस्टर करो। इनकी वेबसाइट पर पूरी डिटेल मिलती है। ये कंपनीज 5 साल तक फिक्स्ड प्राइस पर बायोडीजल खरीदने की गारंटी देती हैं। स्टेप 5, कलेक्शन बढ़ाते जाओ। शुरुआत में 5 से 10 रेस्टोरेंट से शुरू करो, धीरे धीरे 20, 30, 40 बढ़ाते जाओ। जितना ज़्यादा यूसीओ कलेक्ट करोगे उतना ज़्यादा पैसे कमाओगे। अब सबसे ज़रूरी सवाल, पैसा कितना लगेगा? शुरुआती इन्वेस्टमेंट, एक सेकेंड हैंड टू व्हीलर या साइकिल प्लस कंटेनर्स 5,000 से 15,000 रुपये। यूसीओ स्टोरेज के लिए प्लास्टिक ड्रम्स 3,000 से 5,000 रुपये। पहले बैच की यूसीओ खरीद 5,000 से 10,000 रुपये। टोटल शुरुआती इन्वेस्टमेंट 15 से 30,000 रुपये में हो जाएगा। यानी एक स्मार्टफोन की कीमत में तुम एक बिजनेस शुरू कर सकते हो जिसका वैल्यू आज से शुरू हो रहा है और इसका डिमांड हमेशा बढ़ता जाएगा। अगर प्रॉफिट कैलकुलेशन की बात करें तो एक महीने का मान लो तुमने 1,000 लीटर यूसीओ कलेक्ट किया, खरीदा 25 रुपये, 1,000 रुपये के हिसाब से 25,000 रुपये, बेचा 50 रुपये के हिसाब से 1,000 लीटर यानी 50,000 रुपये। ग्रॉस प्रॉफिट आपका 25,000 रुपये हुआ। इसमें से ट्रांसपोर्ट, फ्यूल और हेल्पर का खर्च निकालो, करीब 5,000 से 7,000 रुपये उन सब का खर्च आएगा। यानी ये सब खर्च काट कर पहले ही महीने से 15 से 20,000 रुपये की शुद्ध बचत का पोटेंशियल है इस काम में। और जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा 5,000 लीटर, 10,000 लीटर, कमाई भी उसी हिसाब से बढ़ेगी। 5,000 लीटर प्रति महीने यानी 75,000 से 1 लाख रुपये नेट प्रॉफिट। अब बात करते हैं छोटे से बड़े कैसे बने, आइए समझते हैं। फेस 1, कलेक्टर बनो। शुरुआत में सिर्फ यूसीओ कलेक्ट करो और प्रोसेसिंग फैक्ट्री को बेचो, खुद को मार्केट में स्टेबलाइज करो, दिखाओ। फेज 2, नेटवर्क बढ़ाओ। जब तुम्हारे पास रेगुलर 20 से 30 क्लाइंट्स हो जाएं तो एक सेकेंड हैंड वैन लो, वॉल्यूम बढ़ाओ, एक हेल्पर रखो, लेकिन पहले पैसे कमाओ,
फिर ये सब करना। फेज 3, खुद की मिनी प्रोसेसिंग यूनिट। जब कैश फ्लो स्ट्रांग हो जाए तो एक छोटी मिनी बायोडीजल प्रोसेसिंग रिएक्टर लो। इसकी कॉस्ट 2 से 5 लाख रुपए होती है, जिसके लिए सरकारी MSME लोन और मुद्रा लोन मिल सकता है। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ कि आप पहले इतना इन्वेस्टमेंट मत करो, आप उनसे लोन कलेक्ट करो और फैक्ट्री में सीधा बेचो और पैसे बनाओ। अब अगर तुम ये सब लोन लेकर अपना मशीन बैठाते हो तो अब तुम फैक्ट्री को बेचने की जगह खुद बायोडीजल बनाओगे और डायरेक्टली इंडियन ऑयल को बेचोगे। इस फेज में मंथली इनकम 2 से 5 लाख रुपए होता है। फेज 4, फ्रेंचाइज मॉडल। जब तुम्हारा नाम बन जाए, ब्रांड बन जाए, तो दूसरे शहरों में अपने कलेक्टर एजेंट्स बनाओ, उन्हें ट्रेन करो, उनसे यूसीओ खरीदो। ऐसे करके तुम एक ब्रांड बन जाओगे। भाई अब वो हिस्सा आता है जो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि ये बिजनेस में लोग गलतियां करते हैं और सब कुछ डूब जाता है। गलती नंबर 1, बिना डॉक्यूमेंटेशन के शुरू करना। FSSAI नियम के तहत यूसीओ कलेक्ट करने के लिए तुम्हें एक रजिस्टर्ड कलेक्टर बनना होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के काम करना इलीगल है और फाइन लग सकता है। पहले FSSAI की वेबसाइट्स पर जाओ और यूसीए कलेक्टर का रजिस्ट्रेशन करो। आप चाहो तो मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप एक क्लिक करके वहाँ पे पहुँच सकते हो। ठीक है, ये प्रोसेस फ्री है, नॉमिनल कॉस्ट में होती है, बहुत ही नॉमिनल। गलती नंबर 2, क्वालिटी चेक न करना। सब यूसीओ एक जैसा नहीं होता, कुछ तेल में पानी मिला होता है, कुछ में दूसरी इम्प्योरिटीज़ होती है। अगर तुम खराब क्वालिटी का तेल प्रोसेसिंग फैक्ट्री को दोगे तो वो रिजेक्ट कर देंगे और तुम्हारा पैसा डूब जाएगा। हमेशा तेल की बेसिक क्वालिटी चेक करो। गलती नंबर 3, एक ही बायर पर डिपेंड मत रहो, मतलब एक ही लोग से मत खरीदो। कुछ लोग सिर्फ एक फैक्ट्री से डील कर लेते हैं, अगर वो फैक्ट्री अचानक बंद हो जाए या रेट कम कर दे तो तुम फंस जाओगे। हमेशा 2-3 बायर से रिलेशनशिप बनाए रखो। गलती नंबर 4, बहुत जल्दी बड़ा होने की कोशिश। कुछ लोग पहले महीने में ही बड़ी गाड़ी, बड़ा वेयरहाउस, बड़ा स्टाफ रख लेते हैं और फिर खर्चे बढ़ जाते हैं, इनकम नहीं बढ़ी और सब चौपट। धीरे धीरे बढ़ो, सॉलिड बेस बनाओ। गलती नंबर 5, रेस्टोरेंट्स को प्रॉपरली कन्विंस ना करना। बहुत लोग जाते हैं और सीधे बोलते हैं तेल दो। रेस्टोरेंट ओनर समझ नहीं पाता, उन्हें FSAI रूल एक्सप्लेन करो, उन्हें बताओ कि अगर वो इस नियम को फॉलो नहीं करते तो उन्हें फाइन हो सकता है। जब तुम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो वो तुम्हें खुद तेल देने के लिए तैयार हो जाते हैं और तुम्हें बहुत ही अच्छा इंसान मानते हैं, जो कि पढ़ा लिखा समझदार। भाई इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत है सरकार खुद तुम्हारी मदद करना चाहती है। FSSAI की यूसीओ मैनेजमेंट पॉलिसी के तहत सरकार पूरे देश में यूसीओ कलेक्शन को प्रमोट कर रही है। प्रधानमंत्री GVAN योजना के तहत बायोडीजल प्रोडक्शन को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। MSME लोन्स और मुद्रा लोन से तुम प्रोसेसिंग यूनिट के लिए 5 से 10 लाख रुपए तक का लोन बहुत कम इंटरेस्ट पर ले सकते हो। और इंडियन ऑयल, HPCL, BPCL की EOI स्कीम में 5 साल की फिक्स्ड प्राइस गारंटी, मतलब रेट अचानक नहीं गिरेगा। 10 साल की ऑफ टेक गारंटी, मतलब वो 10 साल तक तुमसे बायोडीजल खरीदते रहेंगे। 10 साल का गारंटीड बायर किस बिजनेस में होता है मुझे बताओ? किसी बिजनेस में नहीं भाई, बहुत ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया है ये। अब दोस्तों आखिरी बात, हम सब किसी न किसी तरह की मुश्किल में है। कोई नौकरी ढूंढ रहा है, कोई घर का खर्च उठाने में हाफ रहा है, कोई अपने सपनों को दबाकर दूसरों की उम्मीदें पूरी कर रहा है। लेकिन भाई इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, कमी है सही इन्फॉर्मेशन की, जो कि हम आपको प्रोवाइड करते हैं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको एक्शन लेने में हिम्मत मिले। अगर वो CA वाला लड़का, उसके पास भी शुरू में कुछ नहीं था, न ही बड़ी इन्वेस्टमेंट, न एक्सपीरियंस, न कोई बड़ा कनेक्शन, सिर्फ था एक आइडिया, थोड़ी रिसर्च और पहला कदम उठाने की हिम्मत। अगर वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। आज तुम्हारे शहर में, चाहे वो छोटा कस्बा हो, तालुका हो या कोई बड़ा शहर, ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, क्लाउड किचन्स हैं, वो सब यूसीओ फेंक रहे हैं हर दिन, और तुम घर बैठकर यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो। बस एक काम करो, आज अपने शहर में 5 ढाबों या रेस्टोरेंट की लिस्ट बनाओ, बस इतना। कल उनसे मिलो, बात करो। पहला कदम छोटा होता है लेकिन वही सब कुछ बदलता है। अगर ये वीडियो तुम्हें यूज़फुल लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। कमेंट में लिखो मैं शुरू करूँगा, बस इतना। इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस पक्का हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप नए हो तो। अगर ऐसे और बिजनेस आइडियाज़ के बारे में जानना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे वहीं पर। बहुत बहुत धन्यवाद।
और हाँ दोस्तों, एक जरूरी बात, इस वीडियो में बताए गए सभी आंकड़े, नियम और सरकारी स्कीम्स इंटरनेट पर मौजूद जानकारी और FSSAI की गाइडलाइंस पर आधारित हैं। हर बिजनेस की तरह इस काम में भी आपकी कमाई, आपकी अपनी मेहनत, आपके शहर की मार्केट रिसर्च और आपके नेटवर्क पर निर्भर करती है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने या बिजनेस शुरू करने से पहले FSSAI और संबंधित सरकारी वेबसाइट्स पर जाकर नियमों को खुद अच्छी तरह जरूर पढ़ लें और अपनी सूझबूझ से काम लें। बहुत बहुत धन्यवाद।